चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। एशियन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली जीरादेई में मौजूद हूँ। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास हुआ करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहीं पे हुआ था, इसी जीरादेई में। और आज एटीएन न्यूज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस जन्म स्थान पे आकर के यहाँ की एक एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करेगा कि किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहाँ पे हुआ था और उनका बचपन कैसे यहाँ पे बीता था। हमारा एक छोटा सा प्रयास होगा कि हम उनसे जुड़ी एक एक चीज़ को आपको बता सकें, आप ये समझ सकें कि सिवान का जो इतिहास है वो काफ़ी गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ पे देश के इतने बड़े सपूत जिनको दो बार लगातार देश के राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ, भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन आज भी देश का यह जीरादेई गांव है जो सिवान शहर में बसा हुआ है, इसे जो स्थान मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आज भी जीरादेई राजेंद्र बाबू का ये जन्म स्थान अपने को उपेक्षित महसूस करता है। ये राजेंद्र बाबू की प्रतिमा है। ये इस प्रतिमा का जब 3 दिसंबर की बात होती है, 3 दिसंबर को यहाँ पे सारे राजनेता, चाहे वो किसी दल से हो, पक्ष के हों विपक्ष के हों, मंत्री प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी लोग आते हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति सिवान के सपूत, जीरादेई के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पे जब राजनेता आते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के वादे होते हैं। हर साल ये कहा जाता है कि अब यह जीरादेई उपेक्षित नहीं रहेगा, अब जीरादेई का विकास होगा। लेकिन जीरादेई का विकास आज आखिर क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं भारत के मानचित्र में जीरादेई को वो स्थान मिला जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोरबंदर को मिला, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थान जो इलाहाबाद में आनंद भवन है उसे मिला। वो स्थान हमारे इस जीरादेई को आज तक नसीब नहीं हुआ। हम आपको दिखाएंगे कि ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में लिया हुआ है और इसके वजह से आज जो थोड़ी बहुत यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है, ये उसी का परिणाम है। सामने जो एक शीशा का कवर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक बिस्तर लगा हुआ है और गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब भारत जिस समय गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजी शासन था, और भारत आंदोलन के इस आज़ादी के आंदोलन को लेकर के जब बापू यहाँ पे आए हुए थे, जीरादेई में आए हुए थे, 3 दिन का उनका प्रवास था। और यही वो जगह है जहाँ बापू ने 3 दिन 3 रातें गुजारी और यहाँ से
फिर वो आपको आगे बढ़े थे। यहाँ बैठ कर के 3 दिनों तक देश को आज़ाद कराने की रणनीति बनी, जिसमें राजेंद्र बाबू का काफ़ी सहयोग रहा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद हमें भी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इन सारी जानकारी को हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ के रहने वाले जो बहुत जानकार हैं, जिनको जीरादेई के बारे में एक एक बात पता है, जीरादेई के विकास के लिए वो सदा एक लड़ाई, आज भले ही हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन जीरादेई की जो लड़ाई है वो आज भी, ये व्यक्ति जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, महात्मा भाई, वो आज भी जीरादेई के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीरादेई के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीरादेई के पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे कि जीरादेई आज उपेक्षित क्यों है। चलिए, जिस मान सम्मान और पहचान की हम बात कर रहे थे कि वो जीरादेई की उस मान सम्मान और पहचान की लड़ाई आज जो व्यक्ति लड़ रहा है वो हमारे साथ हैं, महात्मा भाई। हम उनका स्वागत करते हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जन्मस्थली है जीरादेई, जो सिवान में बसा हुआ है, और पूरा देश इस जीरादेई को प्रणाम करता है, आज जीरादेई उपेक्षित क्यों है आज तक? मैं बचपन से जब होश संभाला, इस गांव के नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक बात आई। राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे और उस समय चीन और भारत का संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो मुझे बहुत करीब से बाबा मेरे कंधे पर बैठा के छपरा ले गए थे, जहां राजेंद्र बाबू ने देश के सहयोग के लिए छपरा कमिश्नरी के लोगों से सहयोग मांगा था। और वो चीज़ जब मैंने देखा कि कम से कम 50 बोरे सिक्के, रुपये, चांदी के और आभूषण उन्हें लोगों ने समर्पित किया, तो मुझे लगा कि जीरादेई को इतना बड़ा सम्मान देश रत्न को मिला और छपरा जिला के लोगों ने दिया, ये मेरे जहन में उतर गया। और मैं छात्र आंदोलन से ही, छात्र जीवन से ही जीरादेई की सर्वांगीण विकास के लिए मैंने संघर्ष करना शुरू किया। यहाँ की मूलभूत राजेंद्र बाबू के द्वारा जो स्थापित है, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा जो स्थापित है, उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू के द्वारा जो स्थापित है, वह भी आज इन बदली हुई परिस्थितियों में भी आंसुओं को समेटे हुए अपने हृदय में कहीं न कहीं कसक के साथ उसको जीवित रखा है। ये जीरादेई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें बहुत सी आईं और चली गईं, लेकिन जीरादेई को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो जीरादेई को सम्मान नहीं मिला। इसकी पीड़ा और दर्द मेरे सीने में छिपा हुआ है। 3 दिसंबर आता है, राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे राज्य का दर्जा दिया राजेंद्र बाबू के नाम पर। 2010 में उन्होंने सम्मान स्वरूप दिया कि इसको पर्यटक स्थल बनाएंगे, वह भी अधूरी है। देश के प्रधानमंत्री, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि हर सांसद पंचायत स्तर को लेके गोद
विकास करे। एक गांव को, ये एक बड़ी बात आपने याद दिला दी कि प्रधानमंत्री जब पहली बार, देखिए महात्मा भाई बहुत जानकार व्यक्ति हैं और उन्हें याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सदन में सदन के दरवाजे तक गए थे, देश की सर्वोच्च सबसे बड़ी संस्था वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले झुक करके सदन के चौखट को चूमा था। और जब सदन में सारे सांसदों के साथ बैठे थे, एक विजन था उनके मन में कि वो सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लें और उसका विकास करें। और ये सौभाग्य सिवान के उस समय के सांसद, तत्कालीन सांसद ओम प्रकाश यादव जी को भी मिला था और उन्होंने इस जीरादेई गांव को गोद लिया था। अब क्या हुआ, आगे की कहानी महात्मा भाई बताएंगे। अपने 5 साल के संसद सदस्य के तहत उन्होंने जीरादेई को जो देना चाहिए था, उन्होंने स्पष्ट आरोपित किया अपने प्रधानमंत्री को कि आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने मुझे कोई अतिरिक्त कोष नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं बना पाया, जबकि उनको 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिले तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते थे। करने की अगर ईमानदारी से मानसिकता होती यहाँ के सांसद ओम प्रकाश यादव को, तो जरूर किए होते। अपना सैलरी रख लेते, टीए रख लेते, उस पर मेरा कोई हमला नहीं है, ना मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जिज्ञासा होनी चाहिए। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलिए देखिए, जीरादेई में राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति बनने के बाद 6 चीज़ें जीरादेई के लोगों को मिला है। एक घर जहाँ जन्म स्थल है, उनके पिताजी ने बनवाई थी, राजेंद्र बाबू ने इसमें चूना तक नहीं लगवाया, उनके पिताजी की बनवाई हुई है। 1990 में मैं चंद्रशेखर जी के साथ रहता था, तो इसको मैंने प्रयास करके राष्ट्रीय स्मारक बनवाने का प्रयास किया। 3 दिसंबर 1990 को उनकी पत्नी के द्वारा, अभी आपको ले चलेंगे, आयुर्वेदिक अस्पताल है जो उनकी पत्नी ने, राजेंद्र बाबू की पत्नी, हाँ, राजवंशी देवी ने उसकी आधारशिला और शिलान्यास रखी थी। वो मकान आज गिर रहा है, वो बिल्डिंग आज गिर रही है। इस घर के बगल में देखेंगे तो मैंने किराया के मकान पर उस आयुर्वेदिक अस्पताल को यहाँ रखा है। वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जी। यहाँ पोस्ट ऑफिस चलती थी, यहाँ डॉक्टर वगैरह हैं उस आयुर्वेदिक कॉलेज में? हैं, लेकिन नाम मात्र के आते हैं, वो आते ही नहीं है। आते ही नहीं, सिवान से उनको छुट्टी नहीं है। 7 नवंबर 1957 मुझे वो तिथि याद है जब राजवंशी देवी ने उसका शिलान्यास किया था। और नौल किशोर सिंह मुजफ्फरपुर, उस समय कांग्रेस के सरकार में काबीना मंत्री थे, स्वास्थ्य और कारा मंत्री थे, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। बड़ी दर्द होती है। डाकघर था, आयुर्वेदिक अस्पताल यहीं चलती थी। यहाँ से उठा के हमारे ही परिवार के मेरे चाचा लगेंगे, स्वर्गीय हीरा सिंह ने वो 8 कट्ठा जमीन दिया है। आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। जीरादेई की दर्द की बात मैं कह रहा हूँ। देख लीजिए, 10 फीट की सड़क है। पूरे जिले में आप हाईटेक रोड बना रहे हैं, लेकिन ये उपेक्षित है। लेकिन ये 10 फीट का रोड आज तक 18 फीट नहीं बन सका। कारण क्या है? पर्यटक स्थल 2010 में घोषित हुआ था, 10 जनवरी को घोषित हुआ, महेंद्रनाथ और जीरादेई। कारण क्या है कि नहीं हो पाया? सरकार कहती जरूर है, लेकिन नजरिया राजेंद्र बाबू के प्रति बदली रहती है। ये कहने में मुझे दिक्कत नहीं है। 1921 में यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय की स्थापना की गई। उस समय अंग्रेजों का जमाना था और वह आज भी खर और फूस और नरिया थपुआ पर आज भी वो बिल्डिंग, आज तक कोई काम नहीं हुआ। चंद्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री हुए, एक अणे मार्ग का जो 16 फीट की आदमकद मूर्ति राजेंद्र बाबू की है, वह लाके राजेंद्र बाबू के पार्क में स्थापित कराए। आज भी उसको देखने वाला कोई नहीं है। 7 जुलाई 1947 देश की आज़ादी के पहले उनके अपने बड़े भाई के नाम पर इस इलाके के लोगों ने मांग किया, तो
महेंद्र उच्च विद्यालय जीरादेई बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि परीक्षार्थी परीक्षक से अच्छा है। दी एग्जाम इन बेटर देन एग्जामिन का यह इलाका आज भी अपने भाग्य को संवारने के लिए बेंगलोर जरूर जाता है, कलकत्ता जरूर जाता है, दिल्ली जरूर जाता है, लेकिन पटना जरूर जाता है, लेकिन जीरादेई में आज तक कोई एक डिग्री महाविद्यालय और तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। कितनी दुर्भाग्य है राजेंद्र बाबू के प्रति। ये दुर्भाग्य है जो महात्मा भाई के शब्दों में सामने आ रहा है। वाकई ये दुर्भाग्य है। अब चुनाव होता है, हमें जिस तरह से महात्मा भाई बता रहे थे कि अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के और आज तक 1990 में इसे पर्यटन स्थल का 2010 में 1990 में राष्ट्रीय स्मारक मैंने बनवाया जी। और जब मुख्यमंत्री आए तो 2010 में मैंने कुछ दबाव दिया, क्योंकि जेपी आंदोलन के मेरे मित्र हैं। जी जी। अब 2010 में नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, वो आए थे और महेंद्र नाथ मंदिर और इसका ये जीरादेई दोनों का एक पर्यटन के मानचित्र पे एक बड़ा मैप तैयार किया गया था कि इसे स्थापित किया जाएगा। लेकिन आज तक जीरादेई जो 2010 में था वो जीरादेई आज भी उसी तरह से है। ये दुर्भाग्य है। ये कहीं ना कहीं हमारे राजनेता की जो सोच है, कई लोग आए कई लोग चले गए, लेकिन जो लोग आए वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पाए। हम किसी का नाम लेकर के किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने वाले हैं। आज अगर जीरादेई को मान सम्मान और उसको पहचान मिल गया रहता तो हमें लगता है कि इस पूरे बिहार में जीरादेई सबसे गौरवमयी स्थान प्राप्त करता और लोग यहाँ पे आकर के अपने आप को गौरवमयी महसूस करते। लेकिन आज जीरादेई की वो पहचान नहीं बन पाई है। हम ले चलेंगे आपको कुछ देर के बाद जीरादेई के उस रेलवे स्टेशन पे भी। उस रेलवे स्टेशन के क्या हालात हैं, यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ रुकती हैं और कौन सी गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। कई राजनेताओं ने तो जहाँ उनके गांव हैं, जहाँ जाने के रास्ते नहीं थे, वो लोग अपने अपने घर तक, अपने रिश्तेदारों के घर तक रेल की पटरियां बिछा दी। लेकिन जीरादेई उनको समझ में नहीं आया कि जीरादेई का महत्व क्या है, जीरादेई की पहचान क्या है, जीरादेई जो विरासत है वो उसे समझ नहीं पाए। अब आने वाले समय में क्या पता वो लोग समझ पाएंगे कि नहीं, क्या पता इस जीरादेई को उसका सम्मान मिलेगा या नहीं। क्या पता जीरादेई की जो विरासत थी, जो पहचान थी। राजेंद्र बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पद चिन्हों पे चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है और चलना चाहिए, हर राजनेता को चलना चाहिए। लेकिन क्या पता हमारे राजनेता उस बात को समझ पाएंगे या नहीं। जीरादेई आज भी काफ़ी उपेक्षित है। आज भी ये अपने बाट जो रहा है विकास का। लेकिन उसके पहले हम आपको ले चलेंगे, ये सब जगह हैं जो आपको समझाने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। महात्मा भाई हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे कि कैसे यहाँ पे कब गांधी जी आए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो देश के आज़ादी का वक्त था जब हम अंग्रेजी शासन के गुलाम थे। और फिर आपको ले चलेंगे इस भवन के पीछे जो मकान है जहां राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, और वो आंगन भी है जिसके आंगन में राजेंद्र बाबू का बचपन कटा, उनकी किलकारियाँ गूंजी। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस आंगन में राजेंद्र बाबू जब छोटे से बच्चे होंगे तो किस तरह से घूमते होंगे, किस तरह उनका परिवार उस समय उनके साथ रहा होगा।
तो ये सब बातें हैं, महात्मा भाई हमें बताएंगे, हम वहाँ चलेंगे फिर आपको दिखा पाएंगे। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।